आदर, अभिनंदन, आभार। आज मैं सबसे पहले एक सवाल करना चाहूंगी कि नेता विपक्ष का क्या काम होता है? कि जनता की आवाज सत्ता में बैठी हुई सरकार तक पहुंचाना, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। आज राहुल गांधी आसाम पहुंचे बाढ़ पीड़ितों से मिलने, उनके शिविरों में। जी हाँ, आसाम में इतनी जबरदस्त बाढ़ आई है कि लोगों के घर उजड़ गए हैं, उनको शिविरों में रखा जा रहा है। तो राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंचे और यही नेता विपक्ष का काम है कि जमीन पे उतर के लोगों के मुद्दों को उठाना। और मीडिया क्या कर रही है? मीडिया नेता विपक्ष राहुल गांधी के इन कामों का मजाक उड़ा रही है और कह रही है कि राहुल गांधी अभी से चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी नीट अभ्यर्थियों से मिले, उनसे बातचीत की, फिर उनकी आवाज बन के संसद में उन मुद्दों को उठाया। ऐसे ही हाथरस में हुए सत्संग के दौरान भगदड़ में लगभग 200 लोगों की मृत्यु हो गई, उसमें से 108 महिलाएं थीं। राहुल गांधी वहां पहुंचे, उन पीड़ितों के परिवार से मिले और उनका दर्द बांटा। ऐसे ही राहुल गांधी आसाम और मणिपुर पहुंच रही हैं उनका दर्द बांटने के लिए। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर निकल गए। एक और अहम बात, जब प्रधानमंत्री से लगातार कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, तब वो नीट विद्यार्थी और उनके दर्द पे बयान देते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री से बार बार कहा जाता है, लगातार कहा जाता है, तब वो मणिपुर पे अपना मुंह खोलते हैं और ताना मारते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह पे कि वो मौन मोहन सिंह हैं, जबकि खुद अहम मुद्दों पे बिल्कुल बात नहीं करते। आप जानते हैं, प्रधानमंत्री के शासन में अग्निवीर लागू किया गया था। उसमें से एक हमारा अग्निवीर है जो 9 मई को शहीद हो गया। उसकी मां आरोप लगाती है कि सरकार उन्हें भूल गई है, यहां तक कि उसके बेटे का मोबाइल तक वापस नहीं किया गया। जैसे ही ये मुद्दा राहुल गांधी ने संसद में उठाया, उस पर बवाल किया और मीडिया में चर्चा होने लगी। वैसे तो मीडिया उनकी बुराई कर रहा था, लेकिन जैसे ही चर्चा हुई तो उस परिवार की परेशानी सामने आई और इससे उस परिवार को 48 लाख रुपए का मुआवजा मिला। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। इन सब से हमें क्या सबक मिलता है कि अगर मीडिया मुद्दे उठाता रहेगा, विपक्ष अगर सवाल करता रहेगा, तो इसका सरकार पे असर पड़ेगा। आपको सवाल उठाने चाहिए कि नरेंद्र मोदी क्रिकेटर्स को तो अपने घर बुलाते हैं, उनको बिठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पर जब हमारे खिलाड़ी, हमारी महिला खिलाड़ी को घसीटा जाता है तो उनको वो अपने घर क्यों नहीं बुलाते? किसानों को अपने घर क्यों नहीं बुलाते? इसका सवाल तो करना चाहिए ना। अगर आप सवाल उठाते रहेंगे तो सरकार पर दबाव पड़ेगा, लेकिन मीडिया ये सब करता नहीं है। यहां विपक्ष का किरदार दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी आसाम जा रहे हैं, राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं, कि वो हाथरस में हुए हादसे के परिवारजनों से मिल रहे हैं, उनका दर्द बांट रहे हैं, नीट के विद्यार्थियों से मिल रहे हैं। और यही काम विपक्ष का होना भी चाहिए। यही काम अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, यही काम तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा। सरकार जो है 19वें दिन में 13वां पुल जो है लगभग गिरा है। आज भी मोतिहारी में जो है पुल गिरा है। इस पर सरकार गंभीर नहीं। कभी भी कोई भी हादसा अगर होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन है? और हमने स्पष्ट रूप से पहले भी कहा था कि ये बहुत ही गंभीर मसला है, गंभीर मामला है। लगातार पुल गिरे जा रहे हैं और इस पर सरकार प्रशासन एकदम चुप्पी साधी हुई है। ऐसा लगता है कि ये बहुत मामूली सी बात है और ये मतलब परंपरा बनती जा रही है। तो हम तो इस बात को लेकर के कई बार हम लोगों ने उठाया है, खास तौर पे पुल गिरने का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे पेपर लीक का घोटाला हो, या आप देखिएगा जिस प्रकार से अपराध की सीमा जो है
बलात्कार, हत्या, लूट, अपराध जो है बढ़ता जा रहा है। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ एक व्यक्ति नहीं है जो जिम्मेदारी लेकर के इस बात को बताने का काम करे। ये किस बात का डबल इंजन का सरकार है? ना बिहार के लिए कुछ हो रहा है, ना बात हो रही है। बिहार में जो है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा जा रहा है, पुल भी जो है वो गिर जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, अपराध बढ़ती जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बढ़ता जा रहा है। अब हम आप लोगों से पूछते हैं, बताइए कोई एक सब्जी का नाम बता दो जो 45 रुपए से कम हो, जो मिल रहा हो। एक सब्जी का नाम बताइए। गोभी का क्या भाव है बताइए, प्याज टमाटर का क्या भाव है, आलू का भाव बता दीजिए कितना है। तो ये पूरी तरीके से आप देखिएगा, पटना में आलू जो है 45 रुपए किलो मिल रहा है, ये सच्चाई है। तो इस पे कोई सरकार कोई देखने वाला नहीं। सारी चीज जो है 100 के पार चली जा रही है। कई सब्जियां जो 4-5 रुपए किलो आलू मिलता था वो आज 45 किलो रुपए आलू मिल रहा है। तो गरीबों का डेली जो अन्न जो है पेट भरने के लिए, आप समझिए कि कितना बड़ा ये चल रहा है, लेकिन इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। चुप्पी साथ देखा आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसा ही मुद्दा अखिलेश यादव उठा रहे हैं और करना भी चाहिए, यही विपक्ष का काम है, क्योंकि मीडिया और विपक्ष ही आम जनता की आवाज उठा सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और विपक्ष के तमाम नेता और उग्र तरीके से मुद्दे उठाएंगे, सरकार को कटघरे में रखेंगे और गोदी मीडिया भी अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा और मीडिया का काम करेगा। अगर आपको मुझसे कोई सवाल करने हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नहीं तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। नमस्कार।